हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल हाइस्ट में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हैकिंग क्या है, कितने तरीके के हैकर्स होते हैं और हैकिंग की रीजंस क्या क्या होती हैं। और आज हम लोग इसी को ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस हैक होती है और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हैकिंग के बहुत से तरीके हैं। जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं उनके पास हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों डिवाइस हैक करने के। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पर। फर्स्ट है फ़ोन हैकिंग, सेकंड है लैपटॉप हैकिंग और पीसी हैकिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ फ़ोन हैकिंग को लेके। फ़ोन क्यों हैक होता है, फ़ोन हैक कैसे कैसे होता है और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Why hackers try to hack phones? हैकर्स फ़ोन को क्यों हैक करते हैं? अगर कोई अटैकर कोई डिवाइस हैक कर रहा है, इसका मतलब उसको उस डिवाइस में जितने भी डाटा हैं उसे चुरानी है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि वो अटैकर आपके डिवाइस को हैक करके उस डिवाइस को अपने कंट्रोल में कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी डिवाइस से ज़्यादा आपका डाटा महंगा है। तो इसीलिए वो अटैकर अगर कोई डिवाइस हैक कर रहा है तो वो सिर्फ आपकी डाटा को चोरी करने के लिए ही हैक कर रहा है। लेकिन फ़ोन को क्यों? क्योंकि आज हम लोग फ़ोन सबको यूज़ करते हैं, सबके पास फ़ोन है और सबके पास फ़ोन में डाटा सेव होती है। पर्सनल डाटा होती है, ऑफिशियल डाटा होती हैं, बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, डाटा कहीं ना कहीं पे अपलोड किया हुआ होता है। तो सब कुछ हम लोग फ़ोन के ज़रिए ही ऑपरेट करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में। इसीलिए फ़ोन डाटा सेंटर बोल सकते हैं आप लोग। सबका फ़ोन अगर हैक किया जाए, बहुत करोड़ों रुपए के डाटा मिल जाएंगे हैकर को। इसीलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि फ़ोन को ज़्यादा हैक करने की। वेज टू हैक फ़ोन्स, फ़ोन कितने तरीके से हैक हो सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स पर। पहला है फिशिंग, सेकेंड है पॉपअप्स, थर्ड है ईमेल अटैचमेंट, फोर्थ है डाउनलोडिंग, फिफ्थ है स्पैम लिंक्स, सिक्स्थ है ब्रूट फोर्स अटैक। मैंने हर एक टॉपिक पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे के रखा है, लेकिन इतना पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपको इस डिस्क्रिप्शन को सेव करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़िशिंग किसे कहते हैं? फ़िशिंग के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि फ़िशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। मछली पकड़ने का तरीका ही अटैकर भी इस्तेमाल करता है। अटैकर अपने विक्टिम को एक लिंक सेंड करता है। उस लिंक के डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको कार, कैश प्राइज़, फ़ोन, ये सब जीतना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, कुछ सवालों का जवाब दीजिए और आप इनाम जीत सकते हैं। जिनको इन सब चीज़ों की लालच है वो इस लिंक पर क्लिक करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और सबमिट करते वक्त उनको ये बोला जाता है कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो फिर आप ये प्राइज़ जीत सकते हैं। उस प्राइज़ को पाने के चक्कर में वो विक्टिम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन में रजिस्टर करता है, जबकि वो एक मालिशियस एप्लीकेशन होती है। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका काम सब कुछ अलग है। उस एप्लीकेशन के कुछ खास काम नहीं होते हैं, वो बस आपकी फ़ोन को हैक करने के लिए ही बनाया जाता है। उस एप्लीकेशन में रजिस्टर करते ही कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं, परमिशंस भी दे देता है विक्टिम। उसके बाद आपका फ़ोन हैक हो जाता है। अब आपके फ़ोन के जितने भी डाटा हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी मैसेजिंग डिटेल्स, सब हैकर्स के पास है। अब वो हैकर आपकी जो भी डाटा चाहिए आपके मैसेज से, आपके व्हाट्सएप से ले सकता है। इसीलिए अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा और एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो लिंक जेन्युइन है या नहीं है। सेकेंड टॉपिक इज़ पॉपअप। पॉपअप मैसेज तभी आता है जब हम लोग इंटरनेट में ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे हैं और सर्च करते हुए हम लोग किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पर पहुंचते हैं, जिस वेबसाइट्स में बहुत सारे ऐड शो होता है और साथ ही साथ अचानक से एक पॉपअप मैसेज आपके सामने शो होता है, आपके फ़ोन में खतरनाक वायरस मिला है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ़ोन को स्कैन कीजिए। और उस पॉपअप मैसेज की एनिमेशन ऐसे बनाई जाती है
कि बहुत लोगों पर उस मैसेज पे भरोसा हो जाता है, वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और सोचते हैं कि हमारा फ़ोन सेफ़ रहेगा। लेकिन गलती वहीं पर होती है उनकी, जब वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और साथ ही साथ उस एप्लीकेशंस के परमिशंस को वो ग्रांट करते हैं, और ऐसे ही वो अपने ही हाथों अपना ही फ़ोन हैक करवा बैठते हैं। अगर आपको नहीं पता था इन सब मैसेजेस के बारे में, अगर आप इंटरनेट पर रोज़ाना ब्राउजिंग कर रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए फ़ोन हैक करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि ईमेल एक बेसिक इंटरनेट सर्विस है, इसलिए इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ लोग ईमेल के साथ आए अटैचमेंट को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और फटाफट डाउनलोड करके देखते हैं कि उसमें क्या है। लेकिन कई बार यह जल्दबाजी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है विक्टिम को। जब अटैचमेंट के साथ वायरस इन्फेक्टेड फाइल निकलती है और वह सारी फाइल्स को करप्ट कर देती है, इसीलिए ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करते वक्त सावधान रहें। फोर्थ टॉपिक है डाउनलोडिंग। जब आपको कोई फ़ोटो, वीडियो, MP3 सॉन्ग, डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, गूगल पर जाते होंगे और सर्च करते हैं, और गूगल जो रिज़ल्ट शो करता है उसी वेबसाइट पर आप जाते हैं और उस फाइल को डाउनलोड करते होंगे, है ना? लेकिन क्या आप चेक करते हैं कि वो फाइल असली है भी या नहीं? क्या आप चेक करते हैं कि वो वेबसाइट भरोसे के लायक है या नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जहां आपको वायरस इन्फेक्टेड फाइल मिलती है। इन वेबसाइट्स पर आपको बहुत से क्रैक्ड सॉफ्टवेयर मिलेंगे, पायरेटेड CD, DVDs मिलेगी, लेकिन इस वेबसाइट्स में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। और जैसे ही आप उस फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, उस सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं, उसके साथ साथ खतरनाक ट्रोजन वायरस भी डाउनलोड होता है जो आपके फ़ोन को हैक कर बैठता है। फिफ्थ टॉपिक है स्पैम लिंक। स्पैम लिंक के ज़रिए फ़ोन हैक करना काफ़ी आम बात है। इसके लिए मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जो कि मिसस्पेल्ड या शॉर्टेंड लिंक होता है, इसलिए विक्टिम को पता ही नहीं चलता है कि असल में उस लिंक में क्या है। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो कोई ना कोई इन्फेक्टेड फाइल या ऐप आपके परमिशन के बिना ही डाउनलोड होती है, जो आपके सिस्टम को हैक कर सकती है, आपके सिस्टम को करप्ट भी कर सकती है। ब्रूट फोर्स अटैक एक कॉमन और सबसे आसान तरीका है किसी की पासवर्ड को चोरी करने का, और इस अटैक का सबसे ख़ास बात यह है कि आपको इसके लिए कोई टूल्स या एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली इसके लिए भी बहुत से टूल्स, बहुत से एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसके लिए बस आपको पासवर्ड को गेस करने की एबिलिटी चाहिए। अगर आपके अंदर पासवर्ड गेस करने की एबिलिटी है तो आप किसी का भी पासवर्ड आराम से चुरा सकते हैं। बस इसके लिए आपको उसके फ़ोन को सीक्रेटली चुराना होगा, और बस आपको ट्राई करना होगा कि मे बी ये पासवर्ड हो सकता है या कुछ और पासवर्ड हो सकता है। आपका फ़ोन आपकी परमिशंस के बिना कभी हैक नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपका डिवाइस हैक हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आपकी ही कुछ गलती है, आपने ही अनजाने में उनको परमिशंस दिया है, आपने अनजाने में ही कुछ ना कुछ आपने एक्सेप्ट किया है, तभी जाके आपका फ़ोन हैक हुआ है और आपका डाटा चोरी हो रहा है। सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली है, आप अपने एप्लीकेशंस को अपने ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। ऑफिशियल ऐप स्टोर को छोड़कर कोई थर्ड पार्टी ऐप स्टोर वेबसाइट इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी फ़ोन हैक हो सकती है उनके क्रैक और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू। सेकेंड है, स्टे अवे फ्रॉम मिसलीडिंग मैसेजेस, क्लेम कार्स, लॉटरीज एंड कैश प्राइजेस। सेकेंड है कि आप अपने आप को उन सब मैसेजेस से दूर रखें जो ये दावा करती है कि आपको कैश मिलेगा, आपको प्राइस मिलेगा, आपको लॉटरीज का इनाम मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कोई ऐसे ही किसी को नहीं दे देता है, तो आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और आप अपने आप को हैक होने से बचा सकते हैं। थर्ड है, डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक रिसीव्ड इन ईमेल और मैसेजेस। आप ईमेल का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अगर कोई मेल सेंड कर रहा है, आप पहले क्रॉस चेक कीजिए कि वह सेंडर अननोन पर्सन है या नहीं है। अगर अननोन पर्सन है
तब आप उस लिंक पर क्लिक ही मत कीजिए। फोर्थ है, नेवर कीप क्रैक्ड apps and games in your phone as they are very dangerous from the security point of view, so always use the original app। कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों अवेलेबल नहीं होते हैं, पहले उन कारणों को समझिए। अगर ऐप स्टोर समझ रहा है, अगर उसको पता चल रहा है कि ये ऐप ट्रस्टेड ऐप नहीं है, ये इल्लीगल एप्लीकेशन है, इसीलिए उस एप्लीकेशन को परमिशन नहीं मिल रही है कि वो ऐप स्टोर में रह सके, और आप अगर उसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं गूगल से डाउनलोड करके या किसी और से लेकर, तो ये सच में ख़तरनाक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप अपने ओरिजिनल ऐप ही यूज़ किया कीजिए, अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन ही इंस्टॉल कीजिए। फिफ्थ है, इफ़ एन ऐप इज़ आस्किंग फॉर मोर परमिशंस देन नेसेसरी विच इट डज नॉट इवन नीड, देन स्टॉप यूजिंग सच एन ऐप। अगर आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको ज़रूरत है और वो एप्लीकेशन आपसे कुछ ज़्यादा ही परमिशंस मांग रही है, आपके मेल की, आपके कॉन्टैक्ट्स की, आपके कॉल लॉग्स की, आपके मैसेजेस की, कुछ ज़्यादा परमिशन अगर मांग रही है जिसकी उस एप्लीकेशन को ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐप किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, अगर वो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर काम को छोड़कर अदर परमिशंस मांग रही है, आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल रोक दीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डिटेल्स चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या आपके साथ अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए, आप श्योर कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप DM भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।